इमेजिन करो एक ऐसी डील जिसे फाइनलाइज करने के लिए 20 साल लगे और डोजेंस ऑफ मीटिंग्स, मिनिस्टर्स, डिप्लोमेट्स और ट्रेड एक्सपर्ट लगे हुए थे। जिस डील को दुनिया भर के मीडिया ने मदर ऑफ ऑल डील कहा। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, यानी FTA की। यहाँ पर असली सवाल तो ये है, क्या ये एक सिर्फ पॉलिटिकल हेडलाइन है या फिर ये डील इंडिया की इकोनॉमिक्स, आपकी जॉब और बिजनेसेस को बूस्ट करेगी। हेलो दोस्तों, मैं अरबाज। इस चैनल पर हम ऐसे ही फाइनेंस और एजुकेशन वाले वीडियोस लाते हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंस एंड इन्वेस्टिंग, दिस चैनल इज फॉर यू। टू लर्न समथिंग न्यू फ्रॉम माय वीडियोस, होप श्योर यू कैन सब्सक्राइब माय चैनल। जब भी कोई कंट्री दूसरे कंट्री से कोई प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करती है तो उस प्रोडक्ट पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, जिसे हम टैरिफ भी कहते हैं। जैसे कार, मशीनरी, वाइन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी प्रोडक्ट पर डिफरेंट टैक्सेस लगते हैं। पर वहीं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बाद दोनों कंट्रीज डिसाइड करती है कि हम एक दूसरे के प्रोडक्ट पर बहुत कम टैक्स लगाएंगे या फिर टैक्स हटा देंगे, जिससे ट्रेड चीप, फास्ट और ज्यादा हो। इंडिया ऑलरेडी जापान, साउथ कोरिया, UAE जैसी कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर चुका है, लेकिन यूरोपियन यूनियन के साथ ये डील काफी बड़ी और टफ थी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन कोई सिंगल कंट्री नहीं, बल्कि ये 27 कंट्रीज का एक ग्रुप है। यूरोपियन यूनियन में जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन जैसी बड़ी पावरफुल कंट्रीज आती है और इंडिया के साथ मिलकर ये मार्केट 2 बिलियन लोगों का हो जाता है। ये डील सिर्फ इकोनॉमिक नहीं बल्कि एक स्ट्रैटेजिक डील भी मानी जा रही है। इस डील की नेगोशिएशन 2007 से स्टार्ट हुई थी, पर प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया अपने फार्मर्स और स्मॉल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करना चाहता था और यूरोप अपने कार, वाइन्स और मशीनरी के लिए इंडिया का मार्केट चाहता था। पर लेबर लॉज और इन्वायरमेंट स्टैंडर्ड और डाटा प्रोटेक्शन जैसे रूल्स की वजह से इसे डिले किया जा रहा था। लेकिन आज ग्लोबल सिचुएशन बदल चुका है। US-चाइना ट्रेड वॉर, इन्फ्लेशन क्राइसिस, सप्लाई चेन क्राइसिस, इन सभी से डील करने के लिए कंट्रीज अपना एक ट्रस्टेड एंड स्ट्रॉन्ग पार्टनर बना रही है। यहाँ पर तो इंडिया और यूरोपियन यूनियन मिलकर वर्ल्ड की GDP का 25% ओन करती है, जिससे US को भी इन कंट्रीज पर टैरिफ लगाने से पहले एक बार सोचना होगा। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पर। इस डील के बाद ऑलमोस्ट 90 to 95% इंडियन प्रोडक्ट पर टैरिफ कम कर देगा या जीरो कर देगा और नेक्स्ट 7 सालों में ये कवरेज और बढ़ेगी। इससे इंडियन कंपनीज अपना प्रोडक्ट यूरोपियन मार्केट में सस्ते दाम में बेच सकेगी, जिससे टेक्सटाइल, गारमेंट्स, फुटवेयर्स, लेदर्स और इनके टेक्सटाइल हब्स को काफी ज्यादा बूस्ट मिलेगा। और तो और जेम्स और ज्वेलरी एक्सपोर्ट के लिए भी काफी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि यूरोपियन लग्जरी मार्केट काफी स्ट्रॉन्ग है और साथ ही में इंजीनियरिंग एंड गुड्स प्रोडक्ट जैसे मशीनरीज, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स, इन सब का भी मार्केट बढ़ेगा। एक्सपर्ट के हिसाब से ये ट्रेड मार्केट 2 सालों में $25 बिलियन से भी ज्यादा हो जाएगा। और जब एक्सपोर्ट बढ़ती है तो कंपनीज को ज्यादा प्रोडक्शन करना पड़ता है, जिससे जॉब क्रिएट होगी। इस डील का एक अंडररेटेड इम्पैक्ट MSMEs भी है। मतलब स्मॉल एंड मीडियम कंपनीज को यूरोपियन मार्केट में एंट्री लेने के लिए कंप्लायंस, पेपर वर्क और तो और कॉस्ट भी बहुत ज्यादा होता था, और अब कस्टम प्रोसीड्यूर्स काफी सिंपल होंगे, रूल्स काफी ट्रांसपेरेंट होंगे और स्मॉल एक्सपोर्टर्स लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट साइन कर पाएंगे, जिससे स्मॉल कंपनीज को स्केल करने में काफी मदद मिलेगी। और तो और इससे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को ग्लोबल डिमांड मिलेगा। यूरोप की बात करें तो यूरोप को इंडिया का 1.4 बिलियन लोगों का मार्केट मिल रहा है, इसलिए यह डील उनके लिए भी एक मैसिव अपॉर्चुनिटी है। इंडिया ने यूरोपियन मशीनरीज, कार्स, वाइन्स, फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम करने के लिए एग्री हो गया है, जिससे इंडियन इंडस्ट्रीज को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट लो कॉस्ट पर मिलेगी, जिससे प्रोडक्टिविटी और भी इम्प्रूव हो सकता है। और इस डील में सबसे ज्यादा डिबेट कार सेक्टर पर हुआ है। में पहले इंपोर्टेड एंड लग्जरी कार्स पर 100% से भी ज्यादा टैक्स लगता था। इस डील के बाद उन्हीं कार्स पर टैक्स 40% हो चुकी है और अगले कुछ सालों में ये परसेंट काफी कम हो जाएगी। इससे लग्जरी कार थोड़ी अफोर्डेबल हो सकती है, लेकिन डोमेस्टिक ऑटो इंडस्ट्रीज को कंट्रोल करने के लिए क्वांटिटी कंट्रोल में रखी गई है। वाइन और विस्की पर भी टैक्सेस बहुत ज्यादा थे। जिस वाइन पर पहले 150% का टैरिफ लगा करता था, अब वो 30% हो चुका है।
जिससे यूरोपियन ब्रांड्स को इंडिया में काफी ह्यूज कंज्यूमर बेस मिलेगा। सर्विस सेक्टर में भी यूरोप को बेटर एक्सेस मिलेगा, स्पेशली फाइनेंस और मैरीटाइम सर्विस में। ये डील सिर्फ पैसों का मामला नहीं है। आज वर्ल्ड मल्टीपोलर हो रहा है, कंट्रीज अपना सप्लाई चेन डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। यूरोप चाइना से डिपेंडेंसी कम कर रहा है और इंडिया को एक रिलायबल मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर की तरह देख रहा है। इंडिया के लिए यूरोप टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट्स और ग्लोबल स्टैंडर्ड का एक गेटवे है, जिससे क्लीन एनर्जी, डिजिटल ट्रेड, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग जैसे एरियाज में फ्यूचर कॉर्पोरेशन का रास्ता खुलता है। इसीलिए यह डील जियोपॉलिटिकली एंगल से काफी पावरफुल है। शॉर्ट टर्म में कोई मिरेकल नहीं होगा, पर लॉन्ग टर्म में एक्सपोर्ट बढ़ेगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होंगे और मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ होगी और जीडीपी काफी बूस्ट होगा। वियतनाम, साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की मदद से अपनी इकोनॉमी को ग्लोबल सप्लाई चेन का एक पार्ट बना लिया। इंडिया भी अब उसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। हर डील के साथ एक रिस्क भी होता है। यूरोपियन प्रोडक्ट्स के आने से इंडियन कंपनीज को काफी कंपटीशन मिलेगा, इसलिए गवर्नमेंट ने टैरिफ कंट्रोल को काफी ग्रेजुअल रखा है ताकि इंडस्ट्रीज को एडजस्ट करने का टाइम मिले। इसमें इम्प्लीमेंटेशन भी बड़ा चैलेंज हो सकता है। पार्ट्स, लॉजिस्टिक, स्किल, पॉलिसी सब स्ट्रांग होना चाहिए। डील साइन करना एक स्टार्ट है, पर असली गेम अब शुरू होता है। तो लोग जब इस डील को मदर ऑफ ऑल डील कह रहे हैं, तो ये एक ड्रामेटिक डील नहीं है। ये डील इंडिया के ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग और ग्लोबल ट्रेड को नेक्स्ट 20-30 साल तक शेप करने वाली है। अगर ये सही से इम्प्लीमेंट होती है तो ये जॉब्स, एक्सपोर्ट और ग्रोथ का एक पावरफुल इंजन बन सकता है। पर अगर सिस्टम वीक रहा तो अपॉर्चुनिटी भी मिस हो सकती है। इसलिए ये डील सिर्फ गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट नहीं, इंडस्ट्रीज, एंटरप्रेन्योर्स और यूथ सबके लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल और नॉलेजेबल लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और अगर आप इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर कुछ वीडियो जाकर देख सकते हैं। उन वीडियो को देखकर आप म्यूचुअल फंड, SIPs के बारे में काफी कुछ सीख सकते हैं। एंड एट द एंड, कीप लर्निंग एंड कीप इन्वेस्टिंग। It's Arbaz signing off.